गुड इवनिंग। कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 को हिंदी मीडियम के लिए। जो हमने पीछे लेक्चर जो फर्स्ट दिया था, पार्ट फर्स्ट है ना, उसके अंदर हमने दायिता के बारे में बात की थी। दायिता का सूत्र क्या है, परिभाषा क्या है, एसआई मात्र की परिभाषा क्या है और उसकी विमा क्या है, अदिश सदिश क्या है। निर्भरता जो हम लोग वहां पे रुक गए थे, उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दायिता की निर्भरता मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखो चालक के लिए क्या बात बताई थी जो आपको याद रखनी है। चालक हेतु Q समानुपाती V होता है। समानुपाती हटते ही आ जाएगा CV, Q इक्वल्स टू CV है ना। C कांस्टेंट है। मैंने अब इस कांस्टेंट के बारे में कहा था कि समानुपाती नियतांक अपने आसपास की भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे ये नोट डालना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखेंगे हम, ध्यान रहे कि चालक की धारिता, ध्यान रहे कि चालक की धारिता का मान दिए गए आवेश, चालक की धारिता का मान दिए गए आवेश है ना, एक समानुपाती के रूप में दिए गए आवेश की मात्रा एवं संगत विभव में होने वाली वृद्धि, उसके संगत जो हो रही है वो वाली संगत विभव में होने वाली वृद्धि, संगत विभव में होने वाली वृद्धि पर निर्भर नहीं करता, वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। ये सब लोगों को ध्यान होना चाहिए कि C का सूत्र भले ही हो, C बराबर है Q अपॉन V, लेकिन C का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई कि इसका इसके ऊपर निर्भर नहीं करता। अभी हम न्यूमेरिकल से भी चर्चा करेंगे इसके अंदर कि भाई ये है तो उसका दायिता क्या होगी, अगर दुगना कर दें तो क्या होगा, ये सब बात हमें करनी है। तो अब हम देखते हैं आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो निर्भर किसके ऊपर कर रहा है, इसका मान। अब देखो किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है इसका मान। पहला, वो जो भी आपने चालक लिया है, चालक या जो आपने वस्तु ली है चालक है ना, कि आकृति आकार, उसकी आकृति कैसी है, उसकी आकार क्या है, उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। साइज है ना, जिसको हम क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, आकृति आकार, इसी को अपन क्या कह सकते हैं बताओ, क्षेत्रफल। तीसरी बात हम करें, मतलब जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी आकृति आकार को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर आकृति आकार को बढ़ा देंगे तो उसमें धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, ज्यादा। उसका एरिया बढ़ा दिया जाए तो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा बताइए, दायिता का मान बढ़ जाएगा। समझ गए, आकृति आकार। जैसे ये ग्लास है, अब आप ये देखिए इसकी क्षमता 200 ml है। अगर मैं इसके स्थान पे एक जग ले लूं तो बताओ क्या होगा, तो उसकी धारण करने की क्षमता, एक टंकी ले ली जाए तो उसकी धारण करने की क्षमता अलग हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये दायिता का मान Q और V पर निर्भर नहीं करता। देखो इसकी दायिता कितने ml है, आप देख सकते हो 200 ml है। इसके अंदर मैंने अभी इतना पानी भरा है, बताओ इसकी दायिता कितनी है। तो आप क्या हो गया सर 200 ml। अगर मैं इसको आधी खाली कर दूं, ये मैंने इसको आधा खाली कर दिया, बताइए इसकी दायिता कितनी है। तो आप क्या हो गया 200 ml। मतलब चाहे मैं इसके अंदर आधा पानी डालूं, पूरा पानी डालूं, कुछ भी डालूं, मैं इसको पूरा खाली कर देता हूँ है ना। ये मैंने इसको पूरा खाली कर दिया। बताइए इस ग्लास की दायिता कितनी है, चाहे आवेश कितना भी दिया गया हो या नहीं दो, उसकी दायिता तो 200 ml की 200 ml है। मतलब दायिता डिपेंड कर रही है उसकी साइज, उसके क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर कर रही है। इसके अंदर माध्यम की उपस्थिति, जो माध्यम उपस्थित है, माध्यम की उपस्थिति, माध्यम कौन सा है, उसका टाइप, माध्यम की उपस्थिति, उसका प्रकार कौन सा है। और अगर मान लो इसके साथ में कोई अन्य चालक अटैच हो गया तो ऐसा भी लिखेंगे, अन्य चालक की उपस्थिति पर भी क्या करती है, दायिता निर्भर करती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एरिया के ऊपर, माध्यम के ऊपर, साइज शेप के ऊपर है ना, दूरी जो आएगी आगे वो भी देखेंगे, इसके ऊपर दायिता का मान निर्भर करता है। बड़ी क्लास लोगे दायिता अलग हो जाएगी, दायिता चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। समझ रहे हो। तो ये आकृति आकार के साथ साथ ये सब बातें हो गई। निर्भरता पॉइंट हमारा यहाँ पे कवर हो गया। तो विभव चाहे कितना भी हो, इसका लेवल चाहे यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, तो उससे उसकी दायिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी भरी भी होगी, मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसकी दायिता कितनी है ग्लास की, 200 ml। इतनी भरा हुआ है पानी से, बताओ इसकी दायिता कितनी, आप कहोगे 200 ml। तो मतलब ये हुआ कि आपको V से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना पानी है, कितना लेवल है, कोई लेना देना नहीं। यही बात इसकी निर्भरता की। अब हम बात करेंगे इसके विशेष गुणों पर चर्चा करेंगे। कौन से गुणों पर चर्चा करेंगे, विशेष गुणों पर। बड़े ही अच्छे गुण हैं विशेष गुण, इसको हम कह सकते हैं। देखो C जो है वो एक समानुपाती नियतांक है। C कैसा नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। हमेशा ध्यान रखें
समानुपाती नियतांक एक अदिश राशि होती है, ये एक परिमाणात्मक भौतिक राशि है। परिमाणात्मक भौतिक राशि, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है ना, इसके अंदर वैल्यू होती है, परिमाण होता है, इसके अंदर दिशा का कोई रोल नहीं है। परिमाणात्मक भौतिक राशि हो गई। तो अब ये जो है इसका परिमाण देखा जाए कैसा हो सकता है। ध्यान रहे C का मान कभी भी, C का मान, किसी ग्लास की धारिता 0, किसी चालक की अंतर आवेश को धारण करने की क्षमता 0 नहीं हो सकती। C का मान कभी भी 0 एवं ऋणात्मक नहीं हो सकता, है ना। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। धारिता कभी नेगेटिव नहीं, कभी 0 नहीं हो सकता। यह सदैव जब 0 नहीं, नेगेटिव नहीं, तो सदैव क्या होती है, तो आप कहोगे ये सदैव धनात्मक होती है। धारिता सदैव धनात्मक होती है। C ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। पहली बात सबको याद पड़ जाना चाहिए। दूसरी बात, ये अदिश योग नियमों का पालन करती है। ये अदिश योग जो एल्जेब्रिक एडिशन लॉ है, जिसको हम एल्जेब्रिक एडिशन लॉ बोलते हैं, एल्जेब्रिक लॉ, उसका क्या करते हैं बताओ, पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि C की वैल्यू हो सकती है C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। ये इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये अदिश योग नियमों का पालन करती है। ये उसकी धारिता है, धारण करने की क्षमता है, उसकी सामर्थ्य है, उसकी कैपेबिलिटी है। उसको आप बदल सकते हो तो इन फैक्टर्स के आधार पर बदल सकते हो। इस प्रकार हमारा ये निर्भरता से जुड़ा हुआ और विशेष गुणों से जुड़ा हुआ टॉपिक क्या हो गया बताइए, कंप्लीट। अब आप देखिए, जैसे ऐसे एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि यदि किसी चालक को दिए गए आवेश को दुगना कर दें। अगर किसी चालक को दिए गए आवेश को दुगना कर दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आपके सामने ये सवाल आया कि आपने उसके आवेश को क्या कर दिया, दुगना। माना चालक की प्रारंभिक धारिता, पहले जो धारिता थी, प्रारंभिक धारिता क्या है बताओ, धारिता C है, और C बराबर क्या होता है, Q/V। प्रश्नानुसार आप क्या करोगे, प्रश्नानुसार आवेश को दुगना करने पर, प्रश्न कह रहा है ना आवेश को क्या करना है, दुगना करो, दुगना। तो Q के स्थान पे आप क्या लिखोगे, 2Q। तो चूंकि आपको पता है, चूंकि Q समानुपाती है, या लिखेंगे चूंकि Q समानुपाती होता है V के, तो इसका मतलब जो ये डबल होगा, जब ये दुगना होगा तो वो चीज इसमें भी हो जाएगी, ये भी दुगना हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, ये 2V। तो नई धारिता क्या हो गई बताओ, तो नई अवस्था में धारिता बोलो, नई अवस्था में धारिता क्या होगी, C डैश बराबर, नया आवेश हो गया 2Q और ये 2V। ये पुट करोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, C। मतलब क्या रहती है, समान रहती है, वही वो धारिता आ गई, समान रहती है। तो बताइए क्या फर्क पड़ता है, Q और V से कभी भी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश की मात्रा और विभव में होने वाली वृद्धि पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप कुछ भी कर दो, विभव को आधा कर दो, आवेश को दुगना कर दो, उसकी धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए। इसी सवाल में दिए गए आवेश को दुगना करने की बजाय मैं लिख दूं विभव को आधा कर दिया जाए, विभव को क्या कर दिया जाए, आधा, तो भी सवाल आपका ऐसा ही चलेगा और उसका आंसर क्या रहेगा, समान रहेगा। समझ गए होंगे आप। निर्भरता से जुड़ी हुई बात आपको समझ में आ गई, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इससे ग्राफ द्वारा धारिता की गणना, ग्राफीय विधि से धारिता की गणना। आवेश विभव ग्राफ द्वारा धारिता की गणना। इससे पहले हम चाहे तो CQV पे एक न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया विभव इतना है तो बताइए उसकी धारिता कितनी होगी, है ना। इस प्रकार के कई न्यूमेरिकल भी हम कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए इजी रहेंगे। क्वेश्चन है, यदि किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा, किसी चालक को दिए गए आवेश की मात्रा 100 माइक्रोकूलम एवं संगत विभव में वृद्धि
संगत विभव में जो उसकी वृद्धि हो रही है, संगत विभव में वृद्धि 5 वोल्ट हो तो उसकी धारिता ज्ञात करो। तो उसकी क्या ज्ञात करनी है आपको? धारिता। आपको पता ही है चालक की धारिता का सूत्र। देखो आवेश कितना दिया, विभव इतना वृद्धि हो, तो आप यहाँ लिखोगे गिवन दैट, जो दिया गया है उसकी बात करो, गिवन दैट दिए गए आवेश की मात्रा 100 माइक्रोकूलम। माइक्रो क्या है? मात्रक नहीं है, ये अनुलग्न है। तो बताइए क्या लिखूंगा? 100 इंटू 10 की घात -6 कूलम। विभव में कितनी वृद्धि हो रही है? आप बोलोगे वोल्ट। ये इसका ऐसा ही मात्रक, ये भी इसका ऐसा ही मात्रक। चालक की धारिता का सूत्र बोलिए क्या होता है? चालक की धारिता C बराबर Q बटा V। बोलो Q कितना लिखें? 100 इंटू 10 की घात -6 बटा नीचे कितना आया? 5। ये आपके कट गया तो ये आ गया आपके 20 इंटू 10 की घात -6। देखो ऊपर कूलम नीचे वोल्ट, C अपॉन V, और C अपॉन V जो होता है वो F के बराबर होता है, इसको फैरेड बोलते हैं। तो C बराबर हो गया 10 की घात -6 है तो इसको बोलेंगे माइक्रोफैरेड। तो इसकी धारिता जो हो गई, चालक की धारिता हो गई आपके 20 माइक्रोफैराड। ये माइक्रोफैराड हो गया, समझ गए आप? तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो गया जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि भाई कैसे हमें धारिता ज्ञात करनी। अब ग्राफ द्वारा धारिता की गणना। अब हम ग्राफ के द्वारा धारिता की गणना करेंगे। ग्राफ द्वारा धारिता C की क्या करनी है? बताइए, गणना करनी है। ग्राफ ये विधि के द्वारा हम धारिता कैसे ज्ञात करेंगे? अब ये ग्राफ जो होगा वो आवेश विभव ग्राफ ही होगा। आवेश डैश विभव 2 टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि एक अक्ष पे ये ले सकते हो, एक अक्ष पे ये ले सकते हो। अगर आपके सामने इस प्रकार का आ जाए, यहाँ पे Q लिख दिया, यहाँ पे V लिख दिया, तो ग्राफ तो हमेशा मैंने पहले बताया था कि इसका नियत ढाल की सरल रेखा होगी। ये मैंने लिख दिया। इसमें हमेशा ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा नियत ढाल की। कौन सी रेखा होगी? सरल रेखा, है ना, ये बनेगी। अब आती है बात, यहाँ पे आप ले सकते हो Q, यहाँ पे आप ले सकते हो V, और ये इसका होगा, है ना। जैसा मात्रक होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा काम हो जाएगा। ये भी नियत ढाल की सरल रेखा। आप कोई भी ग्राफ लो, उसमें tan थीटा निकालो पहले। तो देखो ग्राफ ऑब्लिक जो है, आपने जो भी सरल रेखा ली है, सरल रेखा की यहाँ पे हो गई ढाल। ढाल का मतलब हमेशा याद रखें, स्लोप tan थीटा होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। देखते जाए एक साइड को पहले, उसके बाद उधर वाली साइड कॉपी कर लेंगे अपन। tan थीटा बराबर लंब। लंब हमेशा जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष होती है। लंब कौन सी अक्ष होती है? ऊर्ध्वाधर। आधार हमेशा कौन सी अक्ष होती है? बताइए, क्षैतिज अक्ष। बताइए यार, ऊर्ध्वाधर में आपको ग्राफ में हमेशा tan थीटा निकालना है। समझ रहे हो बात? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मतलब जो खड़ा हो, आधार मतलब जो क्षैतिज हो। बताओ यहाँ ऊर्ध्वाधर में कौन है? Q। क्षैतिज में कौन है? V। क्योंकि लिखेंगे Q बटा V किसके बराबर होता है? C के। तो आप देख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? C। तो आपने इस ग्राफ के द्वारा किसकी गणना कर ली? धारिता। C बराबर tan थीटा, सीधा सीधा, है ना। अभी इसका एग्जांपल ले लो। जैसे इसी सवाल के अंदर मैंने ऐसा बना दिया चित्र आपके सामने, छोटा बना रहा हूँ। यहाँ Q ले लिया, यहाँ V ले लिया, और ये मैंने बनाया। इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ 45। तो बताइए C बराबर क्या सूत्र लगेगा? tan थीटा। tan थीटा की जगह आप कितना रखोगे? बताओ, 45। और 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। और धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। समझ गए आप मेरी बात? बहुत इजी है। आप इस ग्राफ से आपने C निकाल लिया। C को हम क्या बोलते हैं? धारिता। ये धारिता जो इज इक्वल टू क्या हो गया? ढाल हो गया। समझ गए? अब यहाँ पे वापस चलो, यहाँ पे वैसे ही वैसे चलोगे आप। यहाँ पे लिखोगे वही आपको जो दिखाई दे रही है वो सरल रेखा की ढाल। सरल रेखा की ढाल। ढाल का मतलब क्या लेना है? tan थीटा। क्या होता है? ऊपर आ गया लंब, नीचे क्या आ गया? बोलो, आधार। लंब कौन सी अक्ष होती है? तो आप कहोगे ऊर्ध्वाधर। आधार का कौन सी अक्ष होती है? तो आप कहोगे क्षैतिज। अब बताइए यहाँ चित्र देख के, लंब पे कौन है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लंब पे तो है V और नीचे है, सही है ना। अब V बटा Q उल्टा लग रहा है आपको। देखो, चूंकि C बराबर होता है Q बटा V, तो आप लिखोगे 1/C बराबर क्या होगा? या इसको उल्ट पुलट कर लो। तो इसको हम क्या करेंगे? हमें पता है Q बटा V होता है, तो अंश व हर को बदलने पर, अंश व हर को क्या करेंगे? बदलेंगे। अंश को हर में तो एक ऊपर, tan थीटा नीचे,
यहाँ पे Q ऊपर V नीचे, C लाना है ना। 1/tan थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा। Q/V किसके बराबर होता है? C के। ये आपका सूत्र हो गया। इसमें C tan थीटा, उसमें C cot थीटा। ये हमने ग्राफ के द्वारा धारिता की क्या की है, क्योंकि तो Q और V समानुपाती होते हैं, इसलिए ये नियत डाल के क्या आती है इसमें सरल रेखा। ये आपको इजीली पता चल गया होगा कि इसके अंदर ये इस टाइप से हम ग्राफ भी कर सकते हैं, है ना। चलिए इसे हम रफ करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक विलगित जो गोलीय चालक है, आवेशित गोलीय चालक है, उसकी हम क्या ज्ञात करेंगे, बताओ, धारिता ज्ञात करेंगे। ये अच्छा टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव लेवल में काम आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इनका आइडिया होना चाहिए। कोई भी ग्राफ हो, आप tan थीटा निकालें, मोस्ट प्रोबेबली आपकी भौतिक राशि जो है वो सामने आ जाएगी आपके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विलगित आइसोलेटेड जो है ना, विलगित आवेशित गोलीय चालक की धारिता, क्योंकि आवेशित होना जरूरी है, धारिता तभी आएगी। विलगित गोलीय चालक की धारिता, धारिता का अनुमान कब होगा, धारिता ज्ञात करनी है ना। आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, धारिता। विलगित आवेशित गोलीय चालक आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई गोलीय चालक लेंगे, पहले हमें एक गोलीय चालक, केंद्र R, इसको हमने क्या किया, आवेश दिया। चालक को दिया गया आवेश उसके सतह पर रहता है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था स्थितिज ऊर्जा और स्थायित्व इनवर्सली होता है ना। तो ये हो गई बात। अब आप देखो कि ये R त्रिज्या का गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक के सतह पर आवेश है, अपने आप में ये एक समविभव, उसका संपूर्ण आयतन जो है वो एक समविभव तल की भांति व्यवहार करता है, समविभव तल होता है। माना कैपिटल R त्रिज्या, का एक आवेशित गोलीय चालक है, आवेशित के ब्रैकेट में Q है, एक गोलीय चालक है, ठीक है। इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है, पर विभव का मान क्या रहता है, समान, क्योंकि अंदर E0 है, समान रहता है। कितना होता है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, V बराबर KQ/R। ये निर्वात के लिए बात कर रहे हैं हम, इसके लिए बात कर रहे हैं निर्वात हेतु, ये ध्यान रखें, निर्वात के लिए बात हो रही है। K को आप क्या लिख सकते हो, 1/4πε0 Q/R। समीकरण नंबर क्या लिख दिया, 1। वापस देख लें, K की जगह 1/4πε0 Q दिया गया आवेश, R इसकी क्या हो गई, त्रिज्या, ये सब। तो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय क्या लिखना है हमें, धारिता। सूत्र क्या होता है धारिता का सूत्र, हमने पहले V निकाल लिया पिछले चैप्टर से, क्योंकि C बराबर Q/V है। तो बताइए C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। V का मान कहां से लाएंगे, V का मान समीकरण 1 से रखेंगे। बताइए क्या हो जाएगा, अगर समीकरण 1 से हम V का मान रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे C बराबर यहाँ लिखेंगे 1/4πε0 Q/R। ये K है, ये Q है, ये R है, पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। Q से Q क्या हो गया, कैंसल। C बराबर ये ऊपर चला जाएगा 4πε0 इंटू क्या हो गया, R। ऐसे भी लिख सकते हो, और चाहो तो R/K भी लिख सकते हो। ये किसी भी गोलीय चालक की धारिता का बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है, ये किसके लिए है, निर्वात में। कहाँ पे है ये, निर्वात में। माध्यम होगा तो लग जाएगा। निर्भरता साफ दिख रही होगी, C समानुपाती किसके हो गया, R के। धारिता उस गोलीय चालक की त्रिज्या के क्या है, समानुपाती है। त्रिज्या बढ़ने के साथ धारिता बढ़ेगी। त्रिज्या बढ़ना मतलब यहाँ पे साइज, शेप और उसके एरिया से जुड़ा हो। तो त्रिज्या बढ़ेगी तो उसका साइज, शेप, एरिया बढ़ गया, तो उसके ऊपर धारिता क्या कर रही है, निर्भर कर रही है, समानुपाती है, ठीक है। अगर इसमें यदि स्पेशल केस लगाएंगे, यदि इसमें निर्वात के स्थान पर एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो, एप्सिलॉन R परावैद्युतांक का माध्यम भरा हो, कोई ऐसा आपने परावैद्युतीय माध्यम रख दिया
जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, जिसका परावैद्युतांक क्या है, एप्सिलॉन आर। निर्वात की जगह कोई माध्यम रख दिया, मतलब आपने क्या किया, निर्वात की जगह क्या रख दिया बताइए, माध्यम। देखो निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह माध्यम आ गया तो इसकी विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन। एक सूत्र है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर, जिसको हम परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। तो यहां से इसको गुणा कर लो, तो एप्सिलॉन बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या रखेंगे, है ना, इसकी हम चर्चा करेंगे अभी, और पिछले चैप्टर में भी थी, फर्स्ट चैप्टर में। एप्सिलॉन के स्थान पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तुलना हो गई, देखो बात समझो, निर्वात है, निर्वात की विद्युतशीलता और उसके स्थान पे माध्यम आ गया, तो उस माध्यम की जो विद्युतशीलता है ना, वो निर्वात से कितने गुना है, इतनी तो है ही है, उसकी कितने गुना है, एप्सिलॉन आर। समझ रहे हो, जैसे कोई भी आपने माध्यम रख दिया, तांबा रख दिया, कांच रख दिया, मोम रख दिया, है ना, ऐसा कोई माध्यम आपने रख दिया, तो उसके तुलना में इसकी विद्युतशीलता उतने गुना बढ़ जाती है। समझ रहे हो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। समीकरण 2 का नया रूप क्या हो जाएगा, C ऑफ C फॉर द मीडियम। अगर आप C फॉर द मीडियम लोगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, और ये माध्यम की एंट्री आने से ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर आपके क्या हो गई बताइए, समीकरण नंबर 3। ये माध्यम के स्थान, निर्वात के स्थान पे माध्यम, एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब आप चाहो तो इन दोनों की तुलना कर सकते हो, 2 और 3 की, तो आपको एप्सिलॉन आर भी निकल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 करेंगे, 3/2, ऊपर आएगा Cm, नीचे आ जाएगा आपके C। ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर, नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये हो गया Cm अपॉन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये आपके Cm अपॉन C इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये आपके विद्युतशीलता हो गई किसके, मतलब माध्यम के संगतधारिता और निर्वात के संगतधारिता का अनुपात परावैद्युतांक के तुल्य होता है। या यूं कह सकते हो कि Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू C होता है, मतलब माध्यम में धारिता ज्यादा होती है। Cm जो होता है वो ग्रेटर देन होता है C से, मतलब माध्यम के संगत धारिता अधिक होती है। किसका प्रभाव पड़ता है, साइज का, शेप का, एरिया का। और अब किसका प्रभाव पड़ा, माध्यम का। निर्वात के स्थान पे माध्यम आया, धारिता बदल गई, कितनी हो गई, ज्यादा। माध्यम आने से धारिता बढ़ गई, कितने गुना अधिक हो गई, एप्सिलॉन गुना अधिक, एप्सिलॉन आर गुना अधिक। अर्थात माध्यम की उपस्थिति से धारिता में एप्सिलॉन आर गुना वृद्धि होती है। एप्सिलॉन आर गुना क्या होती है, वृद्धि। समझ गए होंगे, माध्यम आने से धारिता में एप्सिलॉन आर गुना वृद्धि होती है। तो बताइए धारिता पर किसका प्रभाव पड़ता है, क्या सीखा आपने, साइज का, शेप का, एरिया का, ये तो तीनों चीजें मिलती जुलती है। और उसके बाद में किसका इफेक्ट पड़ा बताओ, माध्यम का। ठीक है ना, तो ये हमारे पता चल गया माध्यम का क्या प्रभाव है, साइज शेप का क्या प्रभाव। त्रिज्या बड़ी होगी, छोटी मटकी, बड़ी मटकी, बताइए धारण करने की क्षमता आप क्या होगा, बड़ी में ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा, धारिता ज्यादा। समझने के लिहाज से यहाँ चालक की बात हो रही है, मैंने आपको मटकी पानी का एग्जाम्पल लेके बताया, ग्लास का भी एग्जाम्पल लिया था पहले, और अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हम इसको आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना। जैसे अब आप पृथ्वी को ही आप गोलीय चालक मानो, पृथ्वी भी एक चालक है, आप पृथ्वी को गोलीय चालक मान के उसकी धारिता ज्ञात कर सकते हो। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं आपके लिए ये टॉपिक। पृथ्वी को, क्वेश्चन है, पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात करो, इसकी धारिता की गणना करो। दिया हुआ है आपके पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर है, 64। पृथ्वी को गोलीय चालक मानते हुए इसकी धारिता ज्ञात करनी है। निर्वात के सेंस में आपको ज्ञात करनी है। निर्वात हेतु गोलीय चालक की धारिता
गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हमें पता होना चाहिए, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बड़ा ध्यान रखने लायक बात है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना। इसको हम वापस लिखेंगे तो R बटा K लिखेंगे। K बराबर, वापस देखो ध्यान रहे, K किसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। वही मात्रक पहले बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये है, यहां से अगर आप तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको उल्टा लिखा हुआ है ना, R/K है। यहाँ R के स्थान में क्या आएगा, बोलो R कितना है, तो आप लिखोगे 6400 किलोमीटर। तो ऐसे लिखोगे 6400 × 10⁻³ मीटर। देखो किलोमीटर कोई मात्रक नहीं है, मात्रक है मीटर। किलो क्या है, इस K को बोलते हैं किलो, और किलो है पूर्व लग्न, तो कितना होता है 10⁻³ मान रखो। C बराबर R बटा K, R की जगह आ गया 6400 × 10⁻³ बटा नीचे K की जगह बोलो 9 × 10⁻9। बिल्कुल तसल्ली से, ये 6400 हो गया, 9 का भाग लगेगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻³ ऊपर गई 10⁻−9। ये हो गया आपके 711.11 चलता जाएगा इंटू 10 की पावर -6, है ना। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम 711 ही बोलेंगे, 711, और ये 10⁻−6 है, और मात्रा क्या लगेगा फैराड। 10⁻−6 को हम क्या बोल सकते हैं बताइए, इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो फैराड। तो बताओ पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, इतनी बड़ी साइज की पृथ्वी की धारिता करीब 711 माइक्रोफैराड होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, याद रखें 711 माइक्रोफैराड में होती है ना। अल्प है, ध्यान रखना, फैराड का, ये फैराड का भी 10 लाखवां भाग है, फैराड का भी 10 लाखवां भाग होता है। तो फैराड की तुलना में बहुत कम, फैराड की तुलना में अति अल्प है, बहुत कम है, आप देख सकते हैं बहुत कम है। तो फैराड तो बहुत बड़ा हुआ, तो ध्यान रखना ये हमारे पृथ्वी की एक गोलीय चालक के रूप में उसकी धारिता होगी, है ना। आगे टॉपिक जो है और न्यूमेरिकल या जो टॉपिक होगा अगला, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।